नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। साउथ के सुपरस्टार थलाइवी रजनीकांत यूपी के लखनऊ शहर पहुंचे। पत्नी लता रजनीकांत भी इनके साथ मौजूद रहीं। दरअसल रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। जब से ये रिलीज हुई है, ऑडियंस के सिर पर इसका फितूर चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि 2 साल बाद रजनीकांत ने बड़े पर्दे पर वापसी की है, तो वहीं धमाकेदार होने उनकी एंट्री लाजमी है। अब क्योंकि जेलर हिट हो गई है, तो ऐसे में रजनीकांत 4 धाम यात्रा और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए घर से कुछ दिनों के लिए रवाना हुए थे। 9 साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था। उस दिन से हमारा दोस्ती चल रहे है। आपस में फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए। उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं देख पाया। अभी आके उनको देखे। सर, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। करते सिखा रहे, मेरे दोस्त है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। सर, यू विल बी विजिटिंग अयोध्या टुडे। अयोध्या जा रहे हैं सर दर्शन करने भगवान श्री राम। क्या रहेगा सर दर्शन से? मायावती जी से भी कुछ मुलाकात होगी क्या? नहीं। 9 साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन। हिमाचल प्रदेश में शिमला में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में भूस्खलन से कई लोगों की मृत्यु हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की टीमें मौके पर मौजूद हैं और पीड़ितों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं पंजाब में कई बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी कम हो जाने के बावजूद एनडीआरएफ और सेना बीएसएफ के दलों का बचाव और राहत अभियान शनिवार को भी जारी रहा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पोंग और भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद गुरदासपुर, होशियारपुर, तरनतारन, कपूरथला, रूपनगर, फिरोजपुर, फाजिल्का सहित जिलों के लगभग 150 गांव प्रभावित हुए। दोनों जलाशयों में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद से ब्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों और नदियों के तटों के पास स्थिति बाढ़ सी नजर आ रही है। नहीं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। इस बार जो 13 से 16 के बीच में लैंडस्लाइड्स हुए, उसमें कई जानें गई है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को है। नहीं, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। इस बार जो 13 से 16 के बीच में लैंडस्लाइड। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को घेरते हुए चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसके सबूत भी सामने आए हैं। अगर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो लगता है कि ये भारत माता के साथ नाइंसाफी है। राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो सोच समझ कर ही कहते हैं। ने अपना कब्जा बना लिया है, उसके एविडेंस भी सामने आए हैं। लेकिन अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है, तो लगता है ये भारत माता के साथ एक प्रकार से हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं बेईमानी नहीं बोलूंगा, नाइंसाफी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के प्रमुख नेता हैं, सांसद है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है। अगर एक बात सामने रखते हैं तो मुझे लगता है सोच समझ कर रखते हैं। और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी जमीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। सच बताइए, यही राहुल जी का कहना है और हम भी उनसे सहमत हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकता पर फिर चुटकी ली है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए उन्हें चुनौती दी थी। वो पिछली शीला दीक्षित सरकार से अपनी सरकार की तुलना करने की चुनौती भी दी थी। बाइट देकर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करते हैं और आज आम आदमी पार्टी ने भी
रिटर्न विथ थैंक्स करते हुए छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सरकार चल रही है, उसी को जाकर उसका पर्दाफाश करना और कहना कि ये भ्रष्ट सरकार है, ये असक्षम सरकार है। और उसके जवाब में आज जिस प्रकार से पवन खेड़ा जी दिल्ली मॉडल को चैलेंज कर रहे हैं, जैसे दिनेश गुंडूराव ने मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को चैलेंज किया, और अलका लांबा जी ने तो ठगों की पार्टी ही कह दिया। ये एक पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को भ्रष्ट कहते कहते हुआ, जो कहते थे कि कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे, जो कहते थे बच्चों की सौगंध खाते हैं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लालू जी से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज ऐसी विवशता भी है, राजनीतिक मजबूरी भी है कि एक दूसरे को 2-2, 3-3 टन गालियां देने वाले, कोसने वाले लोग तथाकथित गठबंधन के रूप में आ रहे हैं सामने। परंतु इनमें कितना एका है, ये कितने एकमत है, ये तो सामने नजर आ ही रहा है। कभी कांग्रेस के नेता शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि डर का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल में है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का दुख और महिलाओं पर अत्याचार में बढ़ोतरी हुई है। लाल किले से ये इनका आखिरी भाषण था। अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से बनेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के लिए कई गारंटियों की घोषणा की। पार्टी ने दिल्ली के अंदर चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के लोगों को गारंटी दी और उस गारंटी को पूरा किया। उसी को देखते हुए पंजाब में गारंटी दी और पंजाब के लोगों ने समर्थन दिया। उस गारंटी को हमने पूरा करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल से चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। उसी कड़ी में वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है और उसे भी हम पूरा करेंगे। नहीं, वो तो सभी पार्टियां अपना अपना तुलना कर, जनता को तुलना करना है, जनता तुलना करके अपना निर्णय लेती है। मिर्जापुर के संत नगर थाना इलाके के प्योरी गांव में थाने से फरार दबंग ने बुजुर्ग महिला चंद्रपति देवी की पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बुजुर्ग खेत में काम करने गई थी। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। अच्छा, इनकी मृत्यु कैसे हुई है? एक लड़का आल पटेहना के लल नौजवान रहन उन घास काटे में रहन में काट रहे घास और आल 25 डंडा से डंडा लेके मार दी, बांसी डंडा लेके मार दी। सब चिल्ला लेकिन लोग बाद तुम्हें सीधा पर काटे, छाती पर काटे, दाढ़ी पर काटेगा, दांते से तू काटे से। अच्छा, ऐसा उसने क्यों किया है? क्या कोई पुरानी रंजिश? नहीं ना, पटेगा चोर बा, बताओ थे सब लोग चोर बा। अच्छा, हमने तो मजबूर नहीं बा, कहाँ के बा कहाँ नहीं। फिर बाद में मालूम पड़ मुझे मरा पकड़ा ला, मराया ला, थप्पड़ तो बताया से कि मत पटेगा। थाना संत नगर में चंद्रपति नाम की एक 65 साल की महिला है जो अपने खेत में निराई का काम कर रही थी। एक व्यक्ति के द्वारा उनको पीछे से उनके सिर पर डंडे से प्रहार किया गया, जिससे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया गया है। इनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो नामजद अभियुक्त है वो पुलिस वहीं जिला महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। प्रसव के तीसरे दिन प्रसूता की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक देहात कोतवाली के नौहा बिहारी ग्राम की रहने वाली नाजिया को 17 अगस्त को लेबर पेन के बाद
जिला महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में ऑपरेशन से डिलीवरी कराई गई। बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया। डिलीवरी के बाद नाजिया को भी बुखार आ रहा था। उपचार में केवल बुखार की दवा देते थे। हालत बिगड़ने पर डॉक्टर परिजनों को सब कुछ ठीक थी, घुट्टी पिलाते रहे। बार बार कहने के बावजूद उचित उपचार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से प्रसूता की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हम परसों आए हैं दोपहर में 10 बजे लगभग लेके आया, तो यहाँ कहा गया कि बच्चे को दिक्कत हो जाएगी अगर ऑपरेशन न किया गया तो बच्चे को तुरंत बाहर निकालना है। तो ठीक है, बच्चे को आप बाहर निकाल दीजिए। बोले कि सर में स्वेलिंग है बच्चे के, अगर बाद में अगर ऑपरेशन करने में देर करेंगे तो बच्चे को दिक्कत होगी। तो माँ कहे माँ ठीक है, लेकिन बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, आप ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद बच्चे को लेकर शीशे वाले में रखवाए हमसे ऑक्सीजन में। उनका ठीक है, रख दीजिए। वहाँ पर लेके हम रख दिए। माँ का ट्रीटमेंट चल रहा था, माँ का ट्रीटमेंट, लेकिन कोई भी इस तरीके से मतलब कोई भी काम इस तरीके से नहीं था कि जिससे हमको विश्वास हो कि ठीक है मरीज। कल दोपहर से फीवर आ रहा है, बस पैरासीटामॉल का एक इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद हम आए दिखवाएं, हमका सर ऐसे दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, फीवर आ रहा है, फीवर सही हो जाएगा। तो रात को आए, रात को डॉक्टर को दिखवाएं, जब लेके आए फिर से उनको, तो कहें ठीक है पैरासीटामॉल एक बार और लगवा दो। हम लगवा दिए। आज सुबह स्थिति ऐसी गड़बड़ हो गई कि वो डेथ कर गई। ये महिला नाजमीन बानो है, इनका पहली बार गर्भवती हुई थी और ये 17 तारीख को लगभग 10 बजे हमारे महिला अस्पताल में प्रसव के लिए आई। तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस था। इस केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। यदि ऑपरेशन न किया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों की जांच को खतरा होता है। तो इनका ऑपरेशन किया गया 17 तारीख को। बच्चे का वजन 2.4 kg रहा और बच्चे को एसएनसीयू में रखा गया है और बच्चे की स्थिति ठीक है। जो महिला नाज़रीन है, इनका ऑपरेशन के बाद से 18 तारीख को इनको फीवर होना शुरू हुआ। शायद इन्फेक्शन हो गया होगा और उस वजह से इनको हायर एंटीबायोटिक भी चलाई जा रही थी। और आज सुबह इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फिजिशियन को कॉल किया गया, उन्होंने सारी जीवन रक्षक दवाई दी, CPR किया, ECG किया और उनके अथक प्रयास के बावजूद भी महिला को नहीं बताया जा चुका और लगभग आज 9:15 से 9:30 के बीच में महिला की मृत्यु हुई। शिवपुरी जिले में शुक्रवार दोपहर के समय आसमान से आग का गोला जमीन पर आ गिरा। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल छा गया। मामला सीहोर थाना क्षेत्र के बनियानी गांव का है, जहां पर नेपाल सिंह रावत के खेत में दोपहर एक बम के आकार का गोला आ गिरा, जिससे आसपास की सारी गीली जमीन सूख गई। सूचना मिलते ही मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन वहां भी इस गोले के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस गोले को रेत से कवर करवा दिया है। इस मामले में सूचना DRDO के विशेषज्ञों तक पहुंचा दी गई है। साथ ही मौके पर पहुंचे ITBP के विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई बम नहीं है, ये किसी रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। वह छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने थाना दमुआ में फीता काटकर महिला परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि राज्य शासन महिला सशक्तिकरण की दिशा में कृत संकल्पित है और महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के सशक्तिकरण के दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इस महिला परामर्श केंद्र के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण हो सकेगा। ऊर्जा महिला डेस्क के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र को आज से दमुआ में संचालित किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये परिवार परामर्श केंद्र के अलावा अन्य मुद्दों पर भी जो महिलाएं हैं उनको अच्छी परामर्श मिलेगी यहाँ पर, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अच्छा कार्यक्रम रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इससे क्षेत्र की महिलाओं को काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। परिवार परामर्श केंद्र का आज दमुआ में उद्घाटन कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है और मूल उद्देश्य उसका लोकेशन स्थान पर होना है कि स्थानीय बड़ी लंबी दूरी जिले की तय किए बिना स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल हम ढूंढ सकें, महिला शक्ति को दूर दूर तक
भटकना ना पड़े अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। हमारी अपेक्षा रहेगी पुलिस की सहायता से, प्रशासन की सहायता से जो भी महिलाएं उपस्थित होती है इस आंचल की, उनके समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक हल हमको प्राप्त होगा। और जो मामले कोर्ट या एफआईआर के बाद सुलझाए जाते हैं वो परामर्श से, बातचीत से, डायलॉग से और हल निकालकर संतुष्टिपूर्वक उनका निराकरण ढूंढ सके, ऐसा प्रयास रहेगा। वही फोटो निर्वाचक नियमावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम के तहत जिले में शनिवार और रविवार को विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सके, मृत और अन्यत्र जाकर रहने वाले मतदाताओं के नाम काटे जा सके और मतदाता नाम, उम्र, फोटो आदि से संबंधित आवश्यक संशोधन करा सके। इस मामले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से छिंदवाड़ा और बैतूल जिले की सीमा पर स्थित दूरस्थ अंचल के ग्राम टोका ढाना के मतदान केंद्र क्रमांक 98 का आकस्मिक निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के निःशुल्क उज्जैन महाकाल दर्शन यात्रा के दूसरे जत्थे को रवाना किया। मंत्री कैलाश ने 200 बसों को उज्जैन के लिए रवाना किया है, जिसमें 11,000 यात्री सवार थे। ये सभी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इस दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला। दर्शन की यात्रा की शुरुआत हुई है। आज सैकड़ों बसों में हजारों बहन और भाई महाकाल बाबा की दर्शन के लिए जा रहे हैं। नरेला विधानसभा एक परिवार है और विश्वास सारंग उसका बेटा है। हम सब मिलकर इसी तरह सुख और दुख के सहभागी बनकर अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं वहीं पुलिस को लेकर आम लोगों के बीच बेहतर छवि बने, इसे लेकर स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना कारगर साबित हो रही है। एससीसी की तर्ज पर जिले के 45 स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत स्कूली बच्चे पुलिस की कार्यशैली, अधिकारियों और कर्मचारियों के श्रम विभाजन के साथ उनकी वर्दी और कंधों पर लगे बैच के पद की पहचान करना सीखते हैं। पुलिस को नजदीक से समझ सके, इसलिए उन्हें बीच बीच में थानों और पुलिस लाइन और फायर स्टेशन का विजिट भी कराया जाता है। जिले के 41 माध्यमिक और 4 प्राइमरी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कार्य योजना संचालित है। इन्हीं स्कूलों के बच्चों ने शहर, कोतवाली, महिला थाना और फायर स्टेशन की विजिट की। पुलिस को नजदीक से जाना और सीओ वंदना सिंह की अगुवाई में इन बच्चों ने थाने के बारे में जानकारी ली। पद में 45 विद्यालयों में, जिनमें से 41 माध्यमिक विद्यालय हैं और 4 प्राइमरी विद्यालय हैं, जहां पर कि ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत कोतवाली क्षेत्र के 3 विद्यालयों का आज आउटडोर भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। इन बच्चों ने, जो स्टूडेंट कैडेट पुलिस प्रोग्राम के बच्चे हैं, इन्होंने आज कोतवाली नगर में महिला थाने पे पुलिस के कार्यों को नज़दीक से देखा, व्यवहारिक उसके जो बिंदु हैं उनको समझा और इस तरह से पुलिस और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ाने का ये माध्यम है, ये योजना, उसी का आज क्रियान्वयन कराया जा रहा है। अभी इसके बाद बच्चे फायर सर्विस भी देखने प्रोग्राम का संचालन रायबरेली में किया जा रहा है, उसी क्रम में कार्रवाई हुई है। 11 सूत्री मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा भैरवनाथ दुर्गा मंदिर चौराहे पर चक्का जाम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए। वहीं प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। आपको बता दें कि 11 सूत्री मांगों को लेकर गोंडवाना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि अगर 15 दिनों के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अलग अलग मांगों में पूरे प्रदेश में सामान्य शिक्षा लागू किए जाने, जो गरीब, भूमिहीन, बेरोजगार युवाओं के लिए 5 लाख तक का लोन प्रावधान किए जाने की मांग की गई है। किया है, हमने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया है। जो आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और शिक्षा की स्तर इतनी गिर चुकी है, शासकीय स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है सही साथ, और जो प्राइवेट स्कूलों में सरकार बढ़ावा दे जा रही है और निरंतर सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश में सामान्य शिक्षा लागू की जाए
और दूसरी मांग हमारी जो गरीब परिवार है, जो भूमिहीन है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें शासन के द्वारा 1 लाख से क्या मामला है? आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में गोंडवाना की पावन धरती गाय दुगनी विधानसभा की भैरुंदा तहसील में हम लोग हमारे जो पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सजग सिपाही है एकत्रित होकर के अपने हक अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान जल जंगल जमीन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और वो बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आदिवासियों पर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, उनके लिए चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही, उनकी जमीनें छीनी जा रही। उस जो जमीन आदिवासी की उनकी माँ जैसी होती है, जिससे अपने परिवार की जीविका चलाता है, बड़े पैमाने पर यहाँ के धन्ना सेठ आदिवासियों का अन्याय अत्याचार करे, उसी को लेकर के आज आदिवासी युवा जागा है और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं, SDM साहब, थाना प्रभारी और भी जो संबंधित अधिकारी यहाँ के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मैं आपको मुख्य बातें बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी जो है, आदिवासी यानी ST SC OBC और माइनॉरिटी, और एक आदिवासी जो है भारत का एक फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।